जब लोग आपको आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, तो आप उनके फेवरेट ह्यूमन बीइंग होते हो। आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप उनके पपेट होते हो। बट द मोमेंट यू स्टार्ट शोइंग देम देयर प्लेस कि भाई तू अपनी औकात में रहे, आई एम नॉट दैट इजी टू मैनिपुलेट, देन यू आर द प्रॉब्लम, देन यू आर द इशू। फिर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, फिर आप इमेच्योर हो, क्योंकि अब आप लेटते नहीं हो उनके सामने और वो आपके ऊपर से गुजर के नहीं जा सकते, तो अब आप प्रॉब्लम बन गए हो। अब आप उनके फेवरेट ह्यूमन बीइंग नहीं हो। जिस सेकंड आप अपने सुकून को उनके सुकून के ऊपर रखना शुरू करते हो कि भाई नाउ आई मैटर, मेरा सुकून इसमें है, मैं ये करूंगा, मेरी खुशी इसमें है, मैं ये करूंगा, आप भाड़ में जाओ, मुझे आपके सुकून आपकी कंफर्ट से 2% का फर्क नहीं पड़ता। जब आपका ये माइंडसेट होता है ना, तो फिर यू आर द प्रॉब्लम, फिर यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, फिर यू आर नॉट अ गुड वाइफ, यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, यू आर नॉट अ गुड सिस्टर, यू आर नॉट अ गुड मदर। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ और अब आप उनको अपनी गोदों में नहीं खिला रहे हो, तो नाउ यू आर द प्रॉब्लम। जब आप उनकी हर चीज पे अग्री नहीं कर रहे हो, जब आप अपने ओपिनियन रख रहे हो कि भाई मैं ये सोचता हूँ, आई एम सॉरी बट मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही, तब यू आर द इशू। फिर आप अच्छी बहन नहीं हो, फिर आप अच्छे दोस्त नहीं हो, फिर आप अच्छी वाइफ नहीं हो, फिर आप अच्छे ही नहीं हो, आप उनके अब फेवरेट ह्यूमन बीइंग नहीं हो। जब आप उनको फायदा नहीं उठाने देते हो, तो फिर आप प्रॉब्लम बन जाते हो। जब आपको रियलाइज हो जाता है कि भाई मेरा इस्तेमाल हो रहा है, ये इंसान मुझे इस्तेमाल कर रहा है, जब आपको ये एहसास हो जाता है और आप अपनी बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हो कि भाई नो, I cannot let these people control me. I cannot let these people use me. भाई 2026 चल रहा है, ये मेरी आंखों के सामने मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे पपेट की तरह रख रहे हैं, और फिर आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, तो फिर वो आपको टॉक्सिक कह देते हैं, ड्रामेटिक कह देते हैं, तुम तो बड़े बदतमीज हो, यू आर नॉट अ गुड डॉटर, क्योंकि जिंदगी में एक दफा तुमने हमारी गलत बात को गलत कह दिया। तो जब इस तरह के हादसात हमारे साथ होते हैं दिन रात, और हमें पता चलता है कि भाई दुनिया तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, हमारा तो इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हमें रियलाइज होता है कि नाउ इट इज अ परफेक्ट टाइम टू बी द विलन, जो हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल था। बट देन यू जस्ट रियलाइज्ड ऑन अ रैंडम डे कि यार नो, मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। इवन मैं उनकी हर बात मान रहा हूं, मैं उनकी हर चीज में हाँ हाँ कह रहा हूं, मैं उनकी नीड्स को अपनी नीड्स से ऊपर रख रहा हूं। इफ यू आर दैट पर्सन, इफ यू फील दैट वे, I highly recommend you to watch this video. This video will literally change your mindset and it will help a lot. Trust me. This video will make you the villain you need to become. Now at this point, अब ये एक जरूरत बन गई है कि आपको अब ये villain characteristics होनी चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो लोग थे ना, ये जो भी लोग हैं इस तरह के, ये अपनी ईगो को बूस्ट करते हैं आपको अपना गुलाम बना के। यू नो, जब वो आपको हर चीज पे देखते हैं कि आप हाँ 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 कर रहे हो, जी 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 कर रहे हो, जी जी आप बिल्कुल ठीक है, जी जी आपका तो कोई मसला ही नहीं है, आप उनकी जी हजूरी करते हो, कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, यू ट्राई टू फुलफिल देयर नीड्स ऑल द टाइम, अपनी चीजों को साइड पे रख के उनकी ईगो बूस्ट होती है। उनको बड़ा मजा आता है कि वाओ, एक ऐसा इंसान है जो मेरी हर गलत हर घटिया चीज पे मैं उसको 10 धक्के मारूंगा, वो फिर भी मेरे पीछे आएगा या आएगी, वाओ मैं तो बड़ा कोई महान इंसान। आपने जो इतना उनके लिए किया, कभी 2% की तो उन्होंने आपकी तारीफ नहीं की कि भाई तू कितना अच्छा दोस्त है, या तू कितनी अच्छी दोस्त है, या यू आर सच अ गुड डॉटर मेरी जान, या आप कितनी अच्छी बेटी हो, या आप कितनी अच्छी वाइफ हो, मतलब थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग वाइफ, तो मेरी हर बात मानती हो, तो मेरे लिए हर चीज करती हो। कभी 2% की कोई प्रेज मिली, कभी 2% की कोई तारीफ मिली, नहीं। बट 100 अच्छी चीजें करने के बाद जब एक छोटी सी गलती होती है, तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है और फिर आपको घटिया बना दिया जाता है। सो इफ यू आर दैट पर्सन जिसके साथ ये हो चुका है एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। दिस विल चेंज योर माइंडसेट कंप्लीटली। ये वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी को, आप लोगों को, आप सिचुएशंस को, रिश्तों को उस तरीके से नहीं देखोगे जिस तरह से आप देखते हो। वो जो चश्मा हमें पहनाया जाता है ना, रिश्ते देखने वाला, वो चश्मा आप उतार के फेंक दोगे उसके बाद, और उसके बाद आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि ओके ये दुनिया असल में चल कैसे रही है। सो लेट्स गेट इनटू इट। अब हमेशा से हमें सिखाया जाता है कि बेटा तुम बड़ी बहन हो या तुम बड़े भाई हो, वो छोटा भाई है, बेटा कोई बात नहीं, तुम बड़े बनो, बड़ापन दिखाओ, यू नो, बड़ापन दिखाओ, कोई बात नहीं, बी द बिगर पर्सन। हमेशा हमें ग्रूम किया जाता है, हमें सिखाया जाता है बचपन से कि बी द बिगर पर्सन, और हमें ये बताया जाता है कि अगर हम लोगों की गलतियां माफ करेंगे, एक बड़े इंसान बनेंगे, तो हम कोई बहुत अमेजिंग इंसान बन जाएंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को कंफर्टेबल कर रहे हो। जब आप लोगों को अपने ऊपर से गुजर के जाने की इजाजत दे रहे हो ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि वो इंसान बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, वो इंसान बहुत खुश हो रहा है, बट व्हाट अबाउट यू? तो आपको हमेशा से सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, रिएक्ट मत करो, गुस्सा मत दिखाओ बेटा, कोई बात नहीं, बी द बिगर पर्सन। जिन्होंने गलत किया होता है उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको कोई नहीं बताएगा कि यार ये जो तुमने किया है ना, इस चीज के ऊपर तुमसे रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। बट जो विक्टिम्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है हमारी सोसाइटी में कि हाँ कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, खैर है यार। ये जो पूरा आइडिया है ना, ये पूरा आइडिया इज टू प्रोटेक्ट
दोज पीपल जो नार्सिसिस्ट हैं, जो लोगों का फायदा उठाते हैं, जिन्होंने तबाही मचाई हुई है हमारी सोसाइटी में, ये आइडिया जरूर एक नार्सिसिस्ट ने पैदा किया होगा टू प्रोटेक्ट द नार्सिसिज्म। और जब आप बड़ेपन का मुजाहिरा करते हो, यू बिकम द बिगर पर्सन, माफ कर देते हो, हमें फिर बहुत तारीफें मिलती है, यूर सच अ नाइस पर्सन, तुमने उसको माफ कर दिया, यूर सच अ नाइस वाइफ, तुम कितनी अच्छी बीवी हो, तुमने उसको माफ कर दिया, तुम कितने अच्छे दोस्त हो, तुमने उसको माफ कर दिया। बट आपको पता होता है कि दिस इज नॉट राइट, समथिंग इज रॉन्ग। यू डोंट फील ओके। जब आप लोगों को अपना फायदा उठाने देते हो ना, तो रातों की नींद बहुत आसानी से नहीं आती है, रातों की नींदें हराम होती हैं, जो कि सीधी बात है। टेलिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, वेन एवर यू फेल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपका दिल आपको मलामत करता है, आपका दिमाग आपको सुकून से रहने नहीं देता। वो आपको बार बार बताता है कि यार तूने क्या किया मेरे साथ, तूने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। देन यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ। ये जो सेल्फ हेट में गए हुए हैं ना, इनमें से 99% वही लोग हैं जिन्होंने अपने लिए स्टैंड ही नहीं लिया। आई वुड रादर इंसल्ट समवन, ह्यूमिलिएट देम, उनको मैं जमीन के अंदर गाड़ने के लिए तैयार हूं, बट मैं इस चीज पे तैयार नहीं हूं कि आप मुझे अनकंफर्टेबल करो, आप मेरी बेइज्जती करो, आप मुझे अजीब सा फील करवाओ और मैं हंस दूं जस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल। मुझे ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये हुआ मैं घर आके सो नहीं सकती, मुझे हफ्तों लग जाएंगे उस चीज से रिकवर होने में कि यार उस बंदे ने मेरे साथ क्या किया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। एंड अगर एक दफा अगर आपने सोसाइटी के इस प्रेशर में आके बी द बिगर पर्सन, अगर आप इस सर्कल में फंस गए ना, पूरी जिंदगी आप इस सर्कल से निकल नहीं सकते। बात हो गई खत्म। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक दफा आपने किसी को अपने ऊपर से चलने दे दिया, अपने ऊपर से गुजर के जाने दे दिया ना, उसके बाद आप डर फोक बन जाते हो। उसके बाद आप मेरी जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, हजारों वीडियोस देख लो, चीजें वापस आने में, अपने आप को वापस जिंदा करने में, वो कॉन्फिडेंस लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं आज से तुम्हें कह रही हूं, आज के बाद से जिस टाइम पे किसी ने आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की, किसी ने आपको बैक साइडेड कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, उसी टाइम पे उसके मुंह पे 10 बातें मार दो यार। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मैं बताती हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगली दफा वो 1000 दफा सोचेगा आपको कुछ भी कहने से पहले। ये होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये सोसाइटी हमें कंट्रोल कर रही है, इस तरह से हमें कंट्रोल किया जाता है कि बी द बिगर पर्सन, कोई बात नहीं, माफ कर दो। और फिर इस तरह के लोग आते हैं जो आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनको आप अपने से बेहतर लगते हो, और फिर वो आपको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर अपना पांव रखने की कोशिश करते हैं, आपको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी इज्जत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब उन लोगों को पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो मुझे कभी कन्फ्रंट करेगा ही नहीं, तो फिर इस तरह के लोग जब पिक्चर में आएंगे, तो फिर तो मेरी जान आप अपनी खैर बनाओ, क्योंकि उनको पता चल गया कि आप तो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते। तो बस फिर जस्ट वेट एंड वॉच कि वो आपकी धज्जियां कैसे उड़ाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं करेगा अपने लिए, क्योंकि इसको बहुत परवाह है कि मुझे 10 लोग मेरे लिए तालियां बजाएं कि हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि तू हर किसी की हर बकवास बर्दाश्त कर लेता है। तुम तो बड़ी अच्छी बीवी हो, क्योंकि तुम अपने शौहर की 10 बातें भी बर्दाश्त करते हो, फिर बाद में उसके जूते भी खाते हो, फिर बाद में उसके जूते वही जूते जिससे वो तुम्हें मारता है, फिर वही जूते पॉलिश करके तुम उसके सामने रखती हो। तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो। यही 3 तालियां सुनने के लिए आप अपनी जिंदगी हराम करते हो, बट अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम जूते खा लेंगे। सो नो मोर बिकमिंग अ बिगर पर्सन। हम यहाँ पे बड़े इंसान नहीं बन रहे, हम छोटे इंसान हैं, हम बहुत घटिया इंसान हैं। अगर हमें कोई एक बात कहता है ना, हम तो उसको 10 बातें कह देते हैं। आई एम सॉरी। अगर बिगर पर्सन होना ये है ना कि हर किसी को माफ कर दो, जो मर्जी मेरे साथ आके करके चला जाए, बट मैं चुप करके बैठी हूँ क्योंकि ओहो मम्मा बुरा मान जाएंगी, मेरे डैडी बुरा मान जाएंगे, दोस्त बुरा मान जाएंगे। आई एम नॉट अ बिगर पर्सन, आई एम द मोस्ट शिटिएस्ट पर्सन एवर। मैं फिर बहुत ही घटिया इंसान हूं। आई एम सॉरी। आप मुझे एक बातें बोलोगे, मैं आपके मुंह पे 10 बातें मारूंगी। उसके बाद कोई बात नहीं, मुझे बाकी लोग गंदा कह लें, बदतमीज कह लें, बेशर्म कह लें, बेहया कह लें, कोई मसला नहीं है, उसके साथ मैं रह लूंगी। बट मैं इस चीज के साथ नहीं रह सकती कि आप मेरे मुंह पे एक बात मारो और मैं हंस दूं और बाद में मैं घर आऊं और मैं उसको सोच सोच के 1 हफ्ता डिप्रेशन में पड़ी रहूं। नो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं बनना बिगर पर्सन। सो या ऑफ कोर्स वी विल डू इट विद ग्रेस, ठीक है ना। हम ये नहीं करेंगे कि कोई इंसान गंद में पड़ा हुआ है, वो सिर्फ अपनी गंदगी से हमारा रिएक्शन लेना चाहता है, क्योंकि जैसे ही हम रिएक्शन देंगे हम भी उसी गंद में जाके खड़े हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? बट जब आप देखोगे कि कोई इतना नीच हरकत कर रहा है, हमें सिर्फ रिएक्शन हमारा हासिल करने के लिए कि जैसे ही हमारा रिएक्शन उसको मिले तो फिर हम बराबर हो जाए, देन वी डू इट विद अ लिटिल ग्रेस। इस पे मैं और बात करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस पे फिर किसी और दिन में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू हैंडल डिसरिस्पेक्ट विद ग्रेस, कि हमने अगले लोगों को नंगा कैसे करना है, बट विद ग्रेस। अनदर थिंग यू नीड टू बिकम द विलन इज दैट
आप उनके लिए ना नॉन यूजेबल बन जाओ। नॉन यूजेबल इसके वो आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेन यू बिकम नॉन यूजेबल टू देम, जब आप अगले के किसी काम नहीं आ सकते हो ना, जब आप अगले को कुछ रिटर्न में नहीं दे सकते हो, उसी टाइम पे आपको उसके ट्रू कलर्स का पता चलेगा। अब आपको पता चलेगा कि वो इंसान एक्चुअली में आपसे चाहता क्या है, या वो शायद आपसे कुछ भी नहीं चाहता था, शायद वो आपके साथ सिर्फ एक चीज के लिए रह रहा था, और अब वो चीज आप उसको नहीं दे रहे हो, नहीं दे सकते हो और अलाउ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप उसके ट्रू कलर्स देखो कि वो करता क्या है। सॉरी यार मैं बिजी हूँ, कॉल बैक नहीं कर सका। सॉरी यार मैं बिजी हूँ, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें नहीं दे सकता। या सॉरी मैं आज तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी नहीं लेके जा सकता। सॉरी मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता क्योंकि तुमने मेरे अभी तक पिछले पैसे भी वापस नहीं किए। आई एम सॉरी मैं तुम्हारी फैमिली के साथ हैंग आउट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बदतमीज फैमिली है, क्योंकि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आई एम सॉरी। जब आप उनके किसी काम नहीं आ सकते हो, जब आप उनको डिसअपॉइंट करते हो, देन यू नो उनके ट्रू कलर्स क्या है। अगर वो आपको एक्चुअली में केयर करेंगे, अगर वो आपको एक्चुअली में प्यार करते हैं, तो वो आपकी रीजंस को समझेंगे। बट अगर वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर जब आप उनको डिसअपॉइंट करोगे ना, उसी टाइम पे दे विल वॉक अवे एंड देन यू विल नो के दे वर जस्ट नेवर देयर फॉर यू, दे वर जस्ट देयर बिकॉज यू वर इजी। वही लोग जो आपकी तारीफें करते थे, तारीफें कर करके थकते नहीं थे, अब जब उन्होंने देखा है कि यार ये इंसान अपने आप को लेके सीरियस हो गया, ये इंसान अब मुझे अपने ऊपर से गुजर के जाने नहीं दे रहा है, तो फिर आप देखोगे कि वो आपके साथ कैसा है, फिर आप देखोगे उसके ट्रू कलर्स, फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मेरा तो इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि मैं हाँ 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 कर रही थी, जी 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 कर रही थी, हर चीज मान रही थी, तो मैं अच्छी थी। स्टॉप ओवर कॉम्पेंसेटिंग। आपको लोगों को अपने साथ खुश करने का इतना जज्बा क्यों है? क्या करना है आपने लोगों को अपने साथ खुश करके? आपको क्या मिल रहा है उनका फेवरेट इंसान बनके? ऑनेस्टली क्यों क्यों इतना पीछे पड़े हुए हो लोगों के? हर चीज में उनकी हाँ मिलाना, हर चीज में आप ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हो ताकि वो आपकी तारीफ करें, आप उनके फेवरेट ह्यूमन बीइंग बन जाओ। अच्छा बन गए अब आप उनके फेवरेट ह्यूमन बीइंग, अब क्या? इससे आगे क्या इज्जत मिलेगी? आई डोंट थिंक सो। इज्जत ऐसे लोगों को तो नहीं मिलती। इज्जत उन लोगों को मिलती है जिनका थोड़ा सा डर अगले इंसान में होता है कि यार ध्यान से रहना पड़ेगा इसके साथ मैं ऊपर नीचे कोई चीज नहीं कर सकता। सो या आपको क्यों इतनी पड़ी है कि यार मैंने हर चीज परफेक्ट करनी है इस इंसान के लिए ताकि मैं इसका फेवरेट ह्यूमन बीइंग बन जाऊं? फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, जलालत मिलेगी एंड में। हर चीज पे उनके सुकून के लिए, उनके कंफर्ट के लिए आप वो चीजें मत करो जो आप नहीं करना चाहते हो। आप मत करो, उस चीज में मत घुसो। वो चीजें आप उनके लिए कर रहे हो जो अगर आपने उनको करने के लिए कह दी ना, तो वो आपको सीधा ब्लॉक ही कर देंगे, या वो लड़ाइयां करना शुरू कर देंगे कि यार ये तो तुम मुझसे बहुत अनरीजनेबल डिमांड करी हो, ये तुम मुझसे वो चीजें आप उनके लिए कर रहे हो। मतलब आप लोगों के लिए मैराथन भाग रहे हो, वो आपके लिए 2 कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों के लिए कर रहे हो। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि ठीक है यार, अगर आपने किसी के लिए परफेक्ट इंसान बनना है, आप उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हो, पर फिर उस इंसान के लिए करो ना जो आपके लिए बिछने के लिए तैयार है, जिसके लिए आपने 1 कदम लिया, अब वो आपके लिए 100 कदम लेने के लिए तैयार है। ऑफकोर्स आई बिलीव इन इक्वालिटी, बट यहाँ पर बात टोटली डिफरेंट सिचुएशन की हो रही है। लोगों के सुकून के लिए चुप कर जाना कि हाँ बस लड़ाई ना हो, बस मसला ना हो, कोई बात नहीं कंप्रोमाइज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं आज जाने देती हूँ। हमेशा आपको पता है इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो रहा है, आप अपने आप को तोड़ रहे हो। और आपको एक बात मैं बता दूं, और मैं ये चीज हमेशा कहती हूँ, यू लूज योर सेल्फ, यू लूज एवरीथिंग। फिर कौन सा रिश्ता और कौन सी चीजें जब आपने खुद को खो दिया है, और जब एक दफा आप अपने आप को खो देते हो, आप वापस हासिल नहीं कर सकते हो, बड़ी मेहनत लगती है, और वो मेहनत करने के लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। सो स्टॉप मेकिंग पीस विद एवरीथिंग। हर चीज में ओके हो, हर चीज में आपको हाँ हाँ करना है, किसी चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं है, बस रिश्ता बच जाए, बस उसको कुछ बुरा ना लगे। क्यों क्यों करना है? अकेले आए थे इस दुनिया में, अकेले जाओगे, मसला क्या है? किसी के बगैर रहने में, किसी को लूज करने में इतना मसला क्यों है? उनके साथ पैदा हुए थे आप, नहीं हुए थे ना? उनसे पहले आप जिंदा थे, उनके बाद भी आप जिंदा रहोगे। कुत्ते इंसान के लिए जिसको आपकी कदर नहीं है, जो आपको अजीब सिचुएशंस में डाल रहा है, जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, उसके लिए इतना क्यों मर रहे हो? मसला क्या है? जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, जो लोग सच में आपके साथ रहना चाहते हैं ना, वो कभी भी आपकी बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, वो कभी आपकी फ्रीडम के बीच में नहीं आएंगे। सो या स्टॉप बीइंग यूजेबल टू देम। अब आप उनके किसी काम के नहीं हो। यस यू आर काइंड, आप हमेशा उनकी हेल्प करोगे, आप एक अच्छे दोस्त हो, आप एक अच्छी बीवी हो, आप एक अच्छी बेटी हो, आप एक अच्छे इंसान हो, बट आप उनको अपने ऊपर से गुजर के जाने नहीं दे रहे हो। बस सिर्फ इतनी सी बात है। आप किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दे रहे हो। आपको वहां नहीं जाना, आप नहीं जाओगे। आपको ये कपड़ा नहीं पहनना, आप नहीं पहनोगे। आपको अपने उस दोस्त को उस इंसान के लिए नहीं छोड़ना, आप उस दोस्त को नहीं छोड़ोगे। बस अपनी खुशियां आप सबसे पहले रखोगे, अपना पीस आप सबसे पहले रखोगे, बात खत्म। अब अगर ये करने से आप विलन बन रहे हो उनकी स्टोरी में, आप एक गलत, आप गंदे इंसान बन रहे हो, आप टॉक्सिक बन रहे हो, आप ट्रोमैटिक बन रहे हो,
तो फिर मेरी जान, वो इंसान फिर कौन सा अच्छा है आपके साथ? वो इंसान कौन सा लॉयल है आपके साथ, जो आपको दबा के रखना चाहता है, जो आपको अपने पांव की जूती बना के रखना चाहता है? फिर ये क्या है? फिर ऐसे इंसान के साथ आप हो ही क्यों, जिसके साथ आपको रह के ये वीडियो देखनी पड़ रही है? फिर बेशक वो दोस्त हो, फिर बेशक वो हस्बैंड हो, फिर बेशक वो माँ बाप हो, बहन भाई हो, जो भी हो, योर पीस ओवर एनीथिंग एल्स. यू विल बी द विलन in their life and you will embrace it. You will not feel bad about it. नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंटली करेंगे हम ये. उन्होंने हमें विलन बनाया, आप विलन बने नहीं हो, उन्होंने आपको बनाया, तो अब आप इसको एम्ब्रेस करोगे. यू विल डू इट कॉन्फिडेंट. ये देखो, आप बदतमीज नहीं बन रहे हो, आप एरोगेंट नहीं बन रहे हो, आप अपनी बेसिक चीजें रख रहे हो, अपना बेसिक पीस, अपनी बेसिक कंफर्ट आप किसी रिश्ते से पहले रख रहे हो, ताकि आप एक खुश इंसान रहो, ताकि आप एक मुतमईन इंसान रहो, ताकि आप बाद में जाके आगे जाके एक हेटर ना बन जाओ, क्योंकि आप वो नहीं कर पाए जिंदगी में जो आप करना चाहते थे किसी और इंसान के लिए. तो नाउ, अब जब आप किसी और इंसान को वो चीजें करते हुए देखते हो तो अब आप उनको हेट करते हो. नाउ यू आर अ हेटर, नाउ यू आर अ बैड पर्सन, यू नो. अब आप हर किसी से जेलस होते हो, आप बिटर हो, आप मिजरेबल हो, क्योंकि आपने अपने आप को खुश नहीं रखा, आपने अपने आप का ख्याल नहीं रखा. सो अब जब आप किसी और को देखते हो ना खुश और मुतमईन और अपने आप को पहले रखते हुए, तो अब आप उनको हेट करोगे. बीइंग अ विलन, इसका क्या मतलब है? अपने आप को पहले रख रहे हो और दूसरे नंबर पे आप उस इंसान को और उस रिश्ते को रख रहे हो. इसका मतलब है कि आप लोगों को उनकी औकात में रख रहे हो. आपके साथ कोई बहुत अच्छा करे, आप उसके साथ अच्छा करे हो, जो आपको अपनी औकात दिखा रहा है, फिर आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो. बस ये मतलब है इसका. आप लोगों को चूज एंड सेलेक्ट कर रहे हो, आप बहुत सेलेक्टिव हो. ओके भाई, मेरी जिंदगी में 20 लोग हैं, इन 20 लोगों में से कौन से वो लोग हैं जो मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते, जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, मेरी जिंदगी में कोई अच्छा पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं, उनके पास ना गुड वाइब्स है, ना उनके पास गुड एनर्जी है, एंड दे आर ऑलवेज जस्ट सो टॉक्सिक, और वो मेरा इस्तेमाल करते हैं. आप वो लिस्ट बनाओगे और उन सारे लोगों को लिखोगे, और फिर जो आपको लगेगा कि यार ये इंसान मेरी जिंदगी में कोई पर्पस सर्व नहीं करा, उसको आप अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, और उस लिस्ट से भी निकाल दोगे. बात खत्म. ये है मतलब इसका, ये है मतलब विलन होने का. हर कोई यही कर रहा है, हर कोई यही कर रहा है. आप अकेले नहीं हो, और होना भी यही चाहिए, करना भी यही चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है. यू जस्ट श्रिंकिंग योर सेल्फ सो दैट पीपल कैन इजीली स्वॉलो यू. नहीं, हम बनेंगे हलक की हड्डी, हम वो हड्डी बनेंगे जो हलक में फंस जाती है. स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू हैव समथिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोटेक्ट. जब आप अपनी एनर्जी, हर चीज आप सस्ते में लोगों को दोगे तो आपकी कदर नहीं होगी. When you start acting like भाई I am a prize, मैं अपना टाइम दे रहा हूं अगर किसी इंसान को 24 घंटे में से आधा घंटा, तो भाई ये इंसान दुनिया का लकीएस्ट इंसान है, और उसको फील होगा कि यार ओके, ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ है, इसकी जिंदगी में गोल्स हैं, इसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और ये अपनी जिंदगी से टाइम निकाल के मुझे वक्त देता है, मुझे 1 घंटा दे रहा है या 2 घंटे दे रहा है ना. तो फिर यू आर टेलिंग दिस पर्सन के भाई मैं सस्ता नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूं, और मैं अपने 24 घंटे में से आपको ये 1 घंटा दे रहा हूं. सो यू बेटर बी ग्रेटफुल फॉर इट. आपका माइंड, आपका टाइम, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. हर चीज में अवेलेबल हो, हमेशा अवेलेबल हो. वो बता रहे हो कि भाई मैं तो बहुत वेला हूं, मेरे पास तो कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर मैं बहुत डेस्परेट हूं आपके साथ वक्त गुजारने के लिए. और जब लोग देखते हैं ना कि आप डेस्परेट हो, आप वो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, और आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं. आई अंडरस्टैंड, जब मेरी वीडियोस देखते होगे तुम लोग और ये वाली बातें सुनते होगे, तो तुम लोग कहते होगे कि यार इसने रिश्तों को, इसने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. बट मेरी जान, मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है. कॉम्प्लिकेटेड ये चीजें ऑलरेडी हैं, जिंदगी ऑलरेडी अनफेयर है, रिश्ते ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, रिश्ते उतने फेयर नहीं है. इसीलिए आपको तरीके से चलना पड़ता है. हर चीज को लेके आपको तरीके से चलना पड़ता है. नाउ यू विल स्टार्ट सेइंग नो. आपको वहां पर जाना ठीक नहीं लग रहा, नो. आपको उसका वो फैमिली मेंबर सही नहीं लग रहा, आपको उसके साथ हैंग आउट नहीं करना, नो. स्टार्ट डिसअपॉइंटिंग, से नो एंड मीन इट. ये नहीं कि हाँ नहीं, बट फिर बाद में हमने वो काम कर दिया, तो फिर तो आपने अगले इंसान को ये बता दिया कि भाई मेरा नो कोई पावर नहीं रखता. अगर कोई आपके पीछे गॉसिप करे, आपको पता चल गया भाई मेरे पीछे गॉसिप करे, मेरे पीछे अफवाहें फैला रहे हैं, मुझे हेट करें, आउट ऑफ जेलसी ऑफ कोर्स, रिमूव योरसेल्फ. आपने अपने आप को उस चीज से हटा लिया, रिमूव योरसेल्फ, बात खत्म. वहां पर अब आपकी कोई चूचू मैमे नहीं हो रही, आपकी वहां पे कोई बहस नहीं हो रही, क्योंकि वो आपको अपने लेवल पे लेकर आना चाहते हैं. यहां पर आपने बहस नहीं करनी, आपने अपने आप को रिमूव कर दिया. अब आप उस एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं हो, अब आप उस फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा नहीं हो. सो नाउ इट डजंट इवन मैटर. आपने अपनी वैल्यू लो नहीं करनी, आपने उनको अपने लेवल पर लेकर आना है. आपका लेवल यहाँ है ना, अब आप उसको यहां पर लेकर आओ. आप उसको मजबूर करो कि भाई आप मुझे यहां पर आकर मिलोगे तो ही मैं आपको मिलूंगी, अदरवाइज नहीं. अगर वो आपको ऊपर आके नहीं मिल रहा है, देन यू आर नॉट दैट पर्सन फॉर देम. ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है. आपने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना.
दे डोंट बिलीव यू, दे डोंट बिलीव यू, अल्लाह हाफिज, जाओ भाई, जान छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। इससे आप अपनी इज्जत नहीं बढ़ा रहे हो, इससे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, इससे आपका वो रिश्ता नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, करने दो। दे आर नॉट बिलीविंग यू, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। खैर है, आपको समझने वाले और बहुत लोग मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन दी एंड मैं ये बोलूंगी कि देखो, दिस इज नॉट क्रूलिटी, ये कोई जुल्म नहीं हो रहा है, यहां पर हम लोगों के साथ जुल्म नहीं करें, ये लाइफस्टाइल है। एट दिस पॉइंट ये लाइफस्टाइल है। और अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लग रहा है ना कि यार दिस इज अ बिट टू हार्श, देन वेट, अनसब्सक्राइब मी, मुझे सुनना छोड़ दो, गो लिव योर लाइफ। एंड 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जितने टाइम के बाद भी, 2 साल बाद, 1 साल बाद, अल्लाह ना करे आपके ऊपर वो टाइम आए कि आपको वापस मेरी वीडियोस पे आना पड़े और आप सोचो कि यार ये बंदी सही कहती थी। आई होप आपके साथ वो सब ना हो। आई होप इट डजंट हैपन टू यू, बट इट विल हैपन इवेंचुअली, बिकॉज इट ऑलवेज हैपन्स। तो अगर आप एक बेबी पिंक वर्ल्ड में हो, बारबी वर्ल्ड में हो ना, तो फिर दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। दिस वीडियो इज फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल, और उनको समझ आएगी कि वो कौन है। In the end, I want to apologize to my people. I am so sorry because I said that I will be posting videos on Wednesday, Friday and Sunday, but I did not. I hope it helps, but the thing is कि because you guys mean a lot to me and कुछ unexpected चीजें हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई वीडियो। आई एम सो सॉरी उन सब के लिए जो मुझे कमेंट्स करे थे कि we are waiting. I am so sorry. And yeah, you can follow me on Instagram, Snapchat, TikTok, everywhere. It's yours truly, Zara. And I love you guys so much. फाड़ के रख दो दुनिया की, ऐसी की तैसी दुनिया की। And see you in the next video. Allah Hafiz.